अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी तमाम बहनें। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फ़रमाए। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 1 महीने से मैं कहाँ गायब थी और इतनी देर से मैंने व्लॉग क्यों अपलोड किया, ऐसी क्या वजह थी। वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन बस मैंने पोस्ट की थी 2 दिन पहले, तो उन पे जिन मेरी बहनों ने मुझे कमेंट किया ना, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप हर हर वीडियो पे मेरी यकीन तकरीबन आपके कमेंट्स होते हैं और मुझे पढ़ के इतनी खुशी होती है ना। तो बस समझ लें आपके उन जो रिप्लाई था ना आपको, उस पे जो आपने कमेंट किया था, उसी ने मुझे मोटिवेट किया है और मैं आज का व्लॉग जो है आपके लिए लेके आई हूँ। और इस व्लॉग में बड़ी ही अहम बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो कहीं से भी आपने व्लॉग को आगे नहीं करना, वीडियो को आगे नहीं करना। तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए होने लगा है। और क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल जो मेरी सारी बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और अपनी बीमारी से कि इतनी अरसा जो है, मैंने आपको तकरीबन 6 महीने पहले से मैं बता रही थी कि मैं फाइब्रॉइड का मुझे मसला है। और उसकी वजह से जो है ना, सारा जो मेरा ब्लड है ना, एचपी मेरा बहुत ही कम हो गया है। और उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी थी। डॉक्टर के पास जाती थी, वो लोग कहते थे आप जो है ना अपनी डाइट अच्छी करें, उसमें आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, आप पालक का इस्तेमाल करें, आप आयरन वाली चीज़ें खाएं। इसके अलावा विनोफर की ड्रिप उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी, वो मैंने लगवाई थी, तकरीबन 4 से 5 मैंने लगवाई थी, लेकिन मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया था। और फिर मैंने आपको व्लॉग में एक में बताया भी था कि इस तरह ये सारा मसला हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सर्जरी बताई हुई थी और सर्जरी तब तक नामुमकिन थी जब तक जो है ना मेरा एचपी 9, 10 और यहाँ तक नहीं हो जाता। ये तो प्राइवेट वालों ने कहा था, लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए, उन्होंने कहा था जब तक आपका एचपी 11 पे नहीं आएगा ना, हम आपकी सर्जरी नहीं करेंगे। तो बस उनका एक टारगेट होता है, उनका एक रूल है वहाँ के। तो गवर्नमेंट वाले जो वो 11 से कम में किसी सूरत जो है वो करने को मेरी सर्जरी तैयार नहीं थे। और मुझे इतने कोई मसले हो गए थे ना कि मुझे चक्कर आने लग गए थे, मुझसे घर के काम नहीं होते थे, मेरी नीचे लेग पेन बहुत ज़्यादा मुझे रहने लग गई थी। और इतनी सारी जो है ना मुझे मसले होने लग गए थे और मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि मैं घर के कामों को मैं कैसे मैनेज करूँ। बच्चे आपके चाहे 1 हों चाहे 4 हों, घर के काम आपके उतने ही होते हैं। डेली रूटीन हम सबकी तकरीबन सेम ही होती है। घर के काम जैसे आपको पता है सबको कि मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई थी, सारे घर के काम मैं खुद ही करती थी, बर्तन, हांडी, रोटी, सफाई सब कुछ। बच्चों के स्कूल जाना आना सारा काम जो है ना वो मैं ही देखती थी। लेकिन जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना, तो फिर इतने मुश्किल आपको वो काम लग रहे होते हैं ना कि एक अज़ाब ही लग रहा होता है कि मैं कैसे अब हैंडल करूँगी। और कभी-कभी आपको रोना भी आ रहा होता है कि मैं कैसे मैनेज करूँ, क्यों नहीं मुझसे ये सब काम हो रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आप में से भी किसी को फाइब्रॉइड का मसला है ना, तो उन मेरी बहनों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहे। जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो जिस तरह मैंने अपनी बीमारी को मज़ीद बढ़ा दिया था अपनी गलतियों से, वो आप ना करें। इसलिए मैं आज की जो वीडियो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से, इत्मीनान से तो सुनना चलें जी, है। शुरू से मैं आपसे आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर ना दिसंबर के महीने में मुझे तबीयत अपनी ख़राब इस तरह फ़ील हुई। और जहाँ से मेरे बच्चे हुए हैं, मैं उन डॉक्टर के पास, अपनी लेडी डॉक्टर जो मेरी थी उनके पास मैं गई, उनको मैंने बताया कि इस तरह मुझे फ़्लो ज़्यादा है और क्या मैं करूँ इसका। जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि उसमें जी बिल्कुल 3 मिलीमीटर के बराबर उन्होंने बताया था कि आपका ना फाइब्रॉइड है। लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो, कुछ नहीं होता। ये 10 में से एक, हर 10 में से एक औरत को ये मसला है। तो आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। आप बस 6 मंथ बाद ना आके अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। अगर ये फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ रहा है तो ये फिर परेशानी वाली बात है, अगर नहीं बढ़ रहा ना तो फिर कोई इश्यू नहीं है। मैं फिर पहले तो मैं घबराई, परेशान भी हुई, रोई भी, डर गई थी कि क्या फाइब्रॉइड निकल आया, कभी सुना ही नहीं, कभी इस तरह कोई। और बड़ी मैं परेशान हो गई। लेकिन फिर माइंड में ये आया कि मेरी जो बड़ी खाला है ना, उनके साथ ये हुआ था, उनका ऑपरेट हुआ हुआ था इसी चीज़ का। और फिर मेरे माइंड में आया हो सकता है जनरेटिंग मेरे में आ गया हो। यानी कि कहते हैं ना कि आपकी मदर को, नानी को, खाला को अगर इस तरह आप में आ रहा है ना, तो फिर आपको भी चांसेस होते हैं उस चीज़ के होने के। तो इसलिए फिर आपने बड़ा केयरफुली अपनी डाइट शाइट का ख्याल रखना होता है। अच्छा, फ़िलहाल तो मुझे डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, आप परेशान नहीं हो, माशाल्लाह से आपका बेटा भी है, बेटी भी है, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता, आप ठीक हो जाओगी आप ना 6 मंथ के बाद। अब डॉक्टर ने जब मुझे 6 मंथ का कह दिया ना, तो मैं बेफ़िक्र हो गई कि चलें एक डॉक्टर है, वहाँ से ही मेरे माशाल्लाह दोनों बच्चे हुए हैं उन्हीं डॉक्टर से। तो मैंने कहा चलें डॉक्टर की बात है तो अब इस गलत तो नहीं हो सकती ना। मैं इसलिए आके बिल्कुल तसल्ली से घर में बैठ के, तब मुझे इतने कोई ज़्यादा चक्कर वग़ैरह इस तरह नहीं हो रहे थे, ना इतनी वीकनेस फ़ील हो रही थी, तब मैं ज़रा ठीक ही थी। लेकिन कंडीशन मैंने आपको बताई ना, इस तरह मुझे फ़्लो ज़्यादा था, जो मंथली हमारा साइकिल होता है, तो मैं इसलिए डॉक्टर के पास चली गई चेकअप करवाने के, ज़रा मुझे तसल्ली हो जाए क्या इशू है, ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं। अच्छा, जब डॉक्टर ने मुझे 6 मंथ का कह दिया ना, मैं बड़ी बेफ़िक्र हो गई और आराम से मैं अपनी वही रूटीन के काम जो सारे करने लग गई।
फिर मैं गई इस्लामाबाद, अपनी अम्मी की तरह जब मैं गई ना गर्मियों में, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तेरा रंग इतना ज़्यादा पीला क्यों हो रहा है, सारा फेस मेरा येलो हो रहा है। हर बंदा तकरीबन मुझे देख के गए और वेट भी मेरा लूज़ होने लग गया। जब मैंने अपना वेट किया तो मेरा 10 केजी ना विदिन 2 मंथ लूज़ हो गया था वेट। वहाँ से मुझे और परेशानी हो गई कि खाना वगैरह सब तो मैं वैसे ही मेरी रूटीन डाइट शाइट वैसे ही मैं खा रही हूँ, रोटी चावल हर चीज़ मैं खा रही हूँ, तो मेरा 10 केजी कैसे लूज़ हो गया। फिर वहाँ से जब मैं वापस आई तो मेरी अम्मी ने मुझे कह के भेजा था कि जाके फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना। अभी सिर्फ 4 मंथ हुए थे डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करवाए। आफ्टर 4 मंथ जब मैं दोबारा गई तो मेरा जो फाइब्रॉइड था उसका साइज़ उससे डबल हो चुका था। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया ना कि अब आपकी इसकी सर्जरी ही है, इसका और कोई इसका ऑपरेशन ही हल है, तब मैं इतना डर गई थी ना, क्योंकि मेरे बच्चे नॉर्मल हुए हैं और मुझे सी सेक्शन से बहुत ही डर लगता है। मुझे तो इवन इंजेक्शन लगाने से भी इतना डर लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोती हूँ बहुत ज़्यादा, बस नाम ही सुन लूँ ना कि अब इंजेक्शन लग रहा है मैं रोने लग जाती हूँ, मुझे इतना कोई डर लगता है। अच्छा, अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला ने आज़माइश में डाला, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ अल्लाह ताला मुझे इस आज़माइश से निकाल दें। मैंने ना क्या किया, जो गलती मैंने की, सबसे पहली गलती कि मैंने अल्ट्रासाउंड देर से करवाया। मुझे 1 महीने बाद ही करवा लेना चाहिए था। दूसरे नंबर वाली गलती, मुझे सब कहते रहे ऑपरेशन ही हल है, सर्जरी करवाओ, ये करवाओ, वो करो, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने ना बस हकीमों के पास जाओ, होम्योपैथिक मैंने अपना इलाज स्टार्ट किया। 4 मंथ मैंने वो इतनी कड़वी दवाइयाँ मैंने खाई, सारा कुछ किया। उसके बाद जब 5 मंथ हुआ, यानी कि साल गुज़र गया ना, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें जी साइज़ ट्रिपल हुआ था। 9 सेंटीमीटर के मिलीमीटर के करीब जो है ना, इस तरह कुछ 9 आया मेरी रिपोर्ट में ना, इतना साइज़ हुआ हुआ। और यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गई थी, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं। वो फादर डॉटर दोनों बैठते हैं, उनकी डॉटर को मैंने चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखने में तो आप समझदार लगती हैं, लेकिन हरकतें आपकी बहुत बेवकूफ़ों वाली हैं। जब आपको पता था कि आपको फाइब्रोइड डायग्नोस्ड हुई है तो आपको उसी वक़्त इनिशिएटिव लेना चाहिए था और आपको अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, आपके अंदर जो है ये मज़ीद फैल रही है, इसने अंदर आपका काफ़ी डैमेज कर दिया है और अब आपकी मेजर सर्जरी होगी। जब मुझे ये बात पता चली ना, तो मैं तो वहाँ पे ही रोने लग गई और डॉक्टर ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया कि परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता, ये अल्लाह ताला की, बस अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश है, आप सर्जरी करवाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने बड़ी मेरी हिम्मत बाँधी, बड़ा मुझे हौसला दिया। लेकिन अब मैं बस ये 2 गलतियाँ जो मैंने की है ना, एक तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड देर से करवाया, दूसरा मैंने होम्योपैथी के चक्कर में लग के और मैंने अपना जो मसला था उसको मज़ीद बिगाड़ दिया। अब बात आज करते हैं इलाज की तरफ। जब मुझे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट जो थी उसने जब मुझे कहा ना, तो मैंने कहा अब गवर्नमेंट में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जान से अच्छे पैसे नहीं है। मेरे शौहर को अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी उम्र में रिस्क में बरकत दे। उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारे से अच्छे मुझे पैसे नहीं हैं, तुम ठीक हो जाओगी ना तो सब कुछ आ जाएगा। हमने बगैर सोचे, बगैर देर किए, पहली फुर्सत में ही ना, जिस दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया ना, उसी दिन शाम में मैं, यहाँ पे हमारे बैठती हैं प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं चली गई, उनको बड़ा उनका एक नाम है और वहाँ पे मैं चली गई, उनसे जाके मैंने सारी बात डिस्कस की। उन्होंने कहा जी आपका ये सारे टेस्ट हैं, आप टेस्ट करवाएं तो आफ्टर 2 डेज़ आपकी सर्जरी है। तो 24 डेट को उन्होंने मुझे दी, 24 उस दिन मेरे बच्चों का रिज़ल्ट था। वो कहती आप मॉर्निंग में आ जाएँ, आपकी सर्जरी, आपका ऑपरेशन है। मैंने कहा मॉर्निंग में तो नहीं मैं आ सकती, मेरे बच्चों का रिज़ल्ट है। तो फिर सेकंड टाइम जो है ना, शाम के टाइम 6 बजे का टाइम था मेरा और मेरा ऑपरेशन हुआ और अल्लाह का शुक्र है उससे पहले जो टेस्ट वगैरह सारे थे वो सब मेरी रिपोर्ट्स क्लियर आईं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये वाले मसले कोई भी नहीं थे, बीपी-शीपी के। तो सब रिपोर्ट मेरी क्लियर आई थी और लेकिन डर बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर है जिसने कभी ऑपरेशन करवाया ही ना हो और वो ऑपरेशन का नाम सुन ले। लेकिन मेरी अपनी गलतियाँ थी जिसकी वजह से मैंने 1 साल जो है इस मर्ज़ को अंदर बढ़ने दिया और उसकी वजह से मेरी मेजर सर्जरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा शुक्र है कि जिसने दोबारा से मुझे ज़िंदगी जैसी नेमत दी, अपने बच्चों में अल्लाह ताला मुझे वापस लेके आए। तो बस मेरी वो बहनें जिनके साथ फाइब्रोइड का मसला है, अल्लाह ना करे आप में से किसी को हो, लेकिन अगर कोई मेरी तरह इस बीमारी में मुब्तला हैं तो बग़ैर देर किए ना फ़ौरन से किसी अच्छे डॉक्टर से जाके मशवरा करें और जिस तरह वो कहती हैं ना आप उस तरह ही करें। अच्छा, प्राइवेट में जब गई ना तो उन्होंने मुझे कोई नहीं कहा कि आपका एचबी 8 है, ये 10 होगा या 11 होगा। उन्होंने कहा बस जी आप एक डोनर ले आएँगे साथ और एक विनोफर की ड्रिप आपको लगेगी आफ्टर सर्जरी। उससे पहले जो है उन्होंने मुझे ब्लड लगाया है। जब सर्जरी मेरी हो रही थी उसी वक़्त ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने मुझे ब्लड लगाया है और मैं बिल्कुल बेहोश थी, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, लेकिन उससे पहले उन्होंने डोनर से, मैं साथ लेके गई थी अपने कज़न को, उन्होंने उसका ब्लड लिया और वो मुझे लगा
और उसके बाद जब मैं रूम में शिफ्ट हो गई और 3 डेज़ उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा है क्योंकि मेजर सर्जरी थी, तो उन्होंने आफ्टर 3 डेज़ मुझे वहाँ से ऑफ दिया। और उसके बाद जब मैं घर आई फिर भी मुझे 7 डेज़ तक जो है ना यूरिन बैग तक लगा और काफ़ी तकलीफ़, इतनी कोई तकलीफ़ काटी है ना, दिन रात इंजेक्शन ड्रिप्स इस तरह सब लग रहे थे। और इवन कि जब मैं घर आ गई थी ना फिर भी 5 डेज़ तक मुझे इंजेक्शन लगते रहे हैं और उसकी इतनी तकलीफ़ थी ना कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। तो ये सारा मसला जो था मेरी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है कि मैंने इस मर्ज़ को बढ़ने दिया और मैंने डिले किया। और बस यही कि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, अब अगले पेपर हो जाएँ, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, इन चक्करों में ना। तो जब मैं तो बस आप सबसे यही कहूँगी अपनी बहनों से कि अगर आप सेहतमंद हैं, आप सलामत हैं, तो फिर ये आपका सारा घर है, आपके बच्चे, आपकी खुशियाँ सब आपसे ही हैं। तो जैसा कि मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि अपना ख़्याल रखें और देख लें मैंने अपनी ख़्याल में कितनी कोताही कर दी है। तो बस ये है कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। और अभी भी डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ का बेड रेस्ट बताया हुआ है। और क्योंकि उन्होंने कहा कम अज़ कम आपने 3 मंथ का बेड रेस्ट ज़रूर करना है। और अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ मेरी सर्जरी को। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 24 को मेरी सर्जरी थी और अब 24 या 5 को जाके ना मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप सबसे यही गुज़ारिश है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बस ये एक अपडेट थी काफ़ी बड़ी जो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद इंशाल्लाह मेरे मोटिवेशन जो व्लॉग हैं वो भी आते रहेंगे। लेकिन अभी हिम्मत नहीं होती, बस अभी ज़रा बीमार ही हूँ, लेटी रहती हूँ ज़्यादातर और घर में हेल्पर भी रखी हैं, वही सारे काम कर जाती हैं। तो कुकिंग वगैरह खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जाने से पहले हॉस्पिटल में केबिन वगैरह अपने साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलें यही आपके साथ ज़रा आपको दिखाती हूँ और साथ-साथ अपनी स्टोरी भी आपको बताती हूँ। तो बस आपने एहतियात करनी है, अगर आप में से किसी को भी ये मसला है तो आई होप आपके लिए मेरी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से व्लॉग में। और बस यही है अल्लाह ताला इस पाक महीने के सदके हम सब की बीमारियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें दूर फ़रमाएँ। और बरकतों वाला महीना है यहाँ पे तो जब आप कहते हैं ना सोना भी इबादत होता है रमज़ान में, तो इतना पाक महीना है तो बस अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अल्लाह ताला हमारी अंदरूनी बैरूनी जितनी भी बीमारियां हैं अल्लाह पाक दूर फरमाए। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफिज़।